Hi, hello, and namaste everyone. It's me Urusha Pandey here, and welcome to the Urusha's Dynamic, presented by SUP Multimedia. So finally, it's our fourth episode, and I'm so glad and honored to welcome our today's guest, Pramod Gupta, who is the managing director of Hunter Media House Dubai, and is the Bollywood analyst, and he's amazing person too. So let's talk about his journey and let's talk about how he think about today's Bollywood situation and everything. So he's here. Hi, Pramod sir. Hi. Great. How are Yes, you? I'm good. I need. Hi. Now okay? Yes, Hi. yes, yes. I hope कि हमारा और you मैं आपका देखती हूँ कि आपका सर कट रहा है कि नहीं. Okay, now all Okay. perfect, sir. So now let's talk about you and your journey. I already introduced about you. कि आप क्या हो, Okay. about your that you are Bollywood analyst and everything, and also Hmm. I say that you are the managing director of Hunter Media Dubai. But I also know that Right. कि आप you were from very small town, right? Right. So we want to know कि how your journey begin from small town to Dubai. ये कैसे हुआ इतना छोटे टाउन से आप वहां तक कैसे First, I want to say everybody hi from Nepal, from India, from Dubai, and many other countries. And thank I you. really feel very happy, Urusa, and you are great, doing well hosting. और मैं प्रमोद गुप्ता, जैसा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया ऑलरेडी, हंटर मीडिया हाउस एंड मैं गोरखपुर के पास महाराजगंज ज़िला है, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट है। और दिल्ली और दुबई बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा उतार चढ़ाव मैंने देखा। और हाँ, अभी जो कुछ भी उर्सा ने बताया वो सही है। और आई एम इंजॉइंग माई लाइफ इन दुबई, मुंबई, दिल्ली। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग बहुत अच्छे से रहें। so और ये इस जर्नी जर्नी किस में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म, इस स्टूडेंट लाइफ में भी मैं स्टूडेंट लीडर था, चुनाव उनाव वहाँ से भी जीता था। मेरे अंदर जो है अवेयरनेस शुरू से बहुत अच्छी थी, और कहीं न कहीं मेरे फ्रेंड्स लोगों का सपोर्ट भी मिलता रहा। तो मैं दुबई जाके पहले देखा क्या करना है, कैसे करना है। फिर हमने मीडिया हाउस स्टार्ट किया, और ईश्वर की कृपा से बहुत सक्सेस मीडिया हाउस रन किया। बाद में हमने मुंबई में भी उसके ब्रांचेज वगैरह किए, और डेफिनेटली मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छा हुआ। और आज कई और अचीवमेंट है साथ में, जैसे मिडल ईस्ट में मैं मिडल ईस्ट रीजन का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रेसिडेंट हूँ। और मीडिया के साथ ये साथ मैं सोशल बहुत एक्टिव हूँ। और उर्सा बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ कनेक्ट होके, लोगों के साथ मिल के। और डेफिनेटली सब अच्छा जा रहा है। नाइस सर नाइस. सो ये आपका जो ये हंटर हाउस है ये कैसे कब और कैसे स्टार्ट हुआ था एंड सर डोंट माइंड आई वांट यू टू लाइक स्टे लाइक दिस ओके ऐसे होता है तो थोड़ा वो हो रहा है so just stay like this. ठीक है। Yes. ओके। So I want to ask about the media house that you built on Dubai. तो ये कैसे start हुआ था? बस ऐसे ही कुछ अच्छा करना था। और मीडिया से प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म दुनिया में मुझे कोई नहीं मिल सकता। और मैं स्टूडेंट लाइफ में भी अपनी पॉकेट मनी अलग अलग न्यूज़पेपर और चैनल से ही मेरा होता था, तो मुझे एक्सपीरियंस था। और बस दुबई में हमने 2008 में स्टार्ट किया। और कई तरह की सक्सेस, उसमें सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, उसमें इवेंट्स, उसमें कॉरपोरेट वीडियो, उसमें मूवी से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत काम करने का मौका मिला। और आगे भी मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है। और हंटर मीडिया हाउस धीरे 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 लोगों के बीच में काफ़ी पहचान बढ़ाता गया। So ये I think ऐसे आपका ये जो बॉलीवुड का स्टार से रिलेशन भी अच्छा डेवलप होता गया. So how you start हाँ, developing the relation with Bollywood stars? पैशन था। स्टार्टिंग में जो जिनका मैं फ़ैन हुआ करता था, उनको मिलने की इच्छा होती थी। और I ईश्वर get की it. कृपा से बाद बाद में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और जैसे गोविंदा जी हैं,
अमिताभ बच्चन है, इन लोगों से शुरू शुरू में एज ए फैन मिलने का मौका मिला था। बाद में काफ़ी क्लोज अच्छा रिलेशन डेवलप होता गया। अब बाद में उसी फील्ड में होने की वजह से बार बार वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती गई मिलने की, ट्रैवलिंग की और उनके साथ काम करने की। नेहा कक्कर के साथ यूरोप में जब हम गए, कई दिन हम साथ में रहे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा कॉमर्शियल रिलेशन डेवलप हो गया। गोविंदा जी से बहुत घरेलू रिलेशन डेवलप हो गया। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ बहुत सारी पर्सनल टच भी है। भोजपुरी में बहुत सारे लोग हैं। पाखी हेगड़े है जो काफ़ी फेमस है भोजपुरी में, उनका बहुत Yes. प्यार और स्नेह मिलता रहा हमेशा। तो कहीं न कहीं बट देखिए, अब आप नेपाल आपकी में थोड़ा हैं और यस यस मैं आपकी आपकी भी आई थिंक बात सब करूँगा किसी हैं यस यस मैं आपकी भी बात करूंगा कि देखो, आप काठमांडू में हो, इतनी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस उरुषा पांडे, और मुझे लगता है बहुत फ्यूचर है आपका बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, और बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो देखो आज हम लोगों की भी कितनी अच्छी बॉन्डिंग बनी कि हम एक साथ प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आपके, द यस सर उरुषा डायनामिक। यस सर यस जी। थैंक यू सर। आई थिंक आपके सबसे अच्छा रिलेशन गोविंदा जी से है जो मैंने देखा है। वो कैसे हुआ, उनसे आप कैसे मिले? नहीं, अच्छा रिलेशन है काफ़ी, क्योंकि उनकी तरफ से भी बहुत रिस्पांस रहता है और काफ़ी टाइम मिल जाता है हम लोगों को मिलने का। और जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है वो मेरे लिए दिखाई देते हैं। मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट किया उन्होंने, और दुबई में भी हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस, और भी बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ कमर्शियल और पर्सनल दोनों तरह से टच आ जाता है। यस सो आगे आप फ्यूचर ये में वो सब लोग गाइड भी करते हैं। यस सर यस एक्चुअली यू नो इस डेज अभी जो बॉलीवुड में हंगामा हो रहा है कि ऐसे 99% लोग ऐसे हैं, बुरे हैं एंड ऑल दैट, बट व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? आपका कैसा एक्सपीरियंस है? क्या सब देखिए, लोग बुरे हैं, सब लोग? हाँ नहीं, बिल्कुल बुरे नहीं हैं, और सभी जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बॉलीवुड हमेशा से जी लाइमलाइट है, लोगों के पसंद में है, और पूरी दुनिया को इंटरटेनमेंट चाहिए। तो इंटरटेनमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी बॉलीवुड की रहती है। तो लोगों को एक्चुअली लगता है ऐसा कि दूर का, मतलब कुछ भी आइडिया क्रिएट कर लेते हैं। बॉलीवुड बहुत अच्छा है, बॉलीवुड में बहुत तरह के लोग हैं, लाखों करोड़ों लोगों का रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में बॉलीवुड की एक बड़ी पहचान है, और पूरी दुनिया से लोग बॉलीवुड के लिए आते हैं। तो यकीन मानिए कि बॉलीवुड में कोई बुराई नहीं है। कॉरपोरेट में भी आप देखोगे तो वहाँ भी बुराई है, वहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं, पर कॉरपोरेट और दूसरे सेक्टर को इतना हाईलाइट नहीं होता, इसलिए लोग वहाँ पे जान नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। और सेलिब्रिटीज़ के जो होते हैं, जो बॉलीवुड से जुड़े होते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, क्या करते हैं, लोग जानना चाहते हैं। तो यस लगता है कि लोग जो है ना, कभी बहुत प्यार भी करते हैं और कभी कभी लोग अगेंस्ट भी हो जाते हैं। जैसा समय आता है जनता वैसे ही करती है। और एक चीज मैं बताऊं, आपके शो के बारे में बीच में बोलना चाहूंगा। उर्सा, ये प्लेटफॉर्म मुबारक हो आपको, ये शो थैंक यू मुबारक सर। हो आपको, पब्लिक का प्यार अपार मिले, सुख संपदा आपकी दासी हो, जीवन में नई बहार मिले, जीवन में नई बहार मिले। तो अब तो और मतलब आप जी। अच्छा ही हो क्या? एक नया नहीं, टैलेंट आ मुझे गया बहुत है आप। खुशी है। जी मैं एक बहुत अच्छे टैलेंट के साथ बैठा हूं, इसलिए टैलेंट मेरे अंदर भी दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा जी। थैंक यू। सो मुझे ये भी पूछना था, जैसे आप प्रेसिडेंट ऑफ ओल्ड बुक रिकॉर्ड हो गए लंदन का, ये कैसे हो हम्म। गया, कब हो गया एंड हाउ इट गोज लाइक दैट? बस, टैलेंट देखा होगा हमारे प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, संतोष शुक्ला जी, जो लंदन के प्रेसिडेंट हैं, और जो इसके दूसरे संरक्षक टीम के लोग हैं, उन्होंने देखा होगा मेरे अंदर कि हाँ, मैं बेस्ट एफर्ट यूज कर सकता हूँ और इस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन को और आगे ले जा सकता हूँ अपने टैलेंट से, उन लोगों के आशीर्वाद और सपोर्ट से। तो डेफिनेटली इसलिए उन्होंने जनवरी में मुझे ये मौका दिया आगे ले जाने का। नाइस। और ये सो ये दुनिया जो का एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है और ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों के टैलेंट को पहचानता है और लोगों को वर्ल्ड लेवल पे फेमस करता है। अभी देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ मिलके
स्टार 2020 मैगजीन के साथ मिलके एक कैंपेन चलाया कि जो लोग भी कोरोना में अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, उनको हम कोरोना के बाद एक अच्छे सेलिब्रेशंस के साथ वर्ल्ड लेवल पे हम उनको वेलकम करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। और उसके लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस का काम हुआ, जिसमें मुझे भी मौका दिया गया था और मैंने जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाया और आगे उनके साथ बने रहने का और आगे उनको मजबूत करने का काम मुझे करना है। अमेजिंग। तो आपने एक्चुअली आई वांट टू आस्क, आपने भी काफी सोशल एक्टिविटीज आप भी लगे हो, तो आप जी, ये बताइए कि क्या क्या आपने किया है। देखिए सोशल एक्टिविटी क्या होता है कि ऐसा कोई मोमेंट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया और दुबई दोनों जगह बटा हुआ हूँ। जितना प्यार मुझे इंडिया से उतनी ही प्यार मुझे दुबई और यूएई से है। तो जब भी जो मौका मिलता है तो अपने क्षेत्र में या कहीं भी उसको मैं बहुत जिम्मेदारी से निभाता हूँ। और मुझे लगता है कि वो मेरे ब्लड में है। मतलब सोच के नहीं करता हूँ कि मैं सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलती है ऐसे किसी के साथ भी खड़े होने का। चाहे किसी को बॉलीवुड के लिए सपोर्ट करना हो, कितनी ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं नए लोग जिनको पता ही नहीं था कैसे उनको आगे बढ़ना है, उनके लिए मैंने सपोर्ट बहुत किया। और सोशल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे अवसर आता है वैसे मैं आगे करता हूँ। अभी भी आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको कि फ्यूचर में मेरा नया क्या प्लान है। श्योर सर, श्योर सर। जैसे आपने बोला कि आपको दुबई से और इंडिया से प्यार है, जैसे मेरा भी जन्मभूमि नेपाल है, तो नेपाल से जितना मुझे प्यार है, मुझे भी इंडिया से उतना ही प्यार है, क्योंकि मुझे इंडिया से बहुत ही वाह। ज्यादा प्यार है। मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो जर्नी करियर का स्टार्ट हुआ वो इंडिया से हुआ। तो काफी लोग पूछते भी कि आप नेपाल से नहीं प्यार करते कि नहीं। मैं इक्वल प्यार करती हूँ, और मुझे इतना दुख हुआ एक चीज को लेके, जब ये नेपाल और इंडिया का थोड़ा चल रहा था, थोड़ा ये जो अभी हो रहा है फाइट एंड ऑल दैट, तो मुझे काफी बुरा लगा। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? सो कैन आई बिगिन नाउ? या प्लीज प्लीज आस्क मी। So first of all, I want to say to this, sorry to all our audience, क्योंकि वो लोग ऐसे देख रहे थे, but it's okay. It's the हाँ, life, so it लोग happens. बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। और So no problem, no अच्छा, लिख के problem. आ रहा है It यहाँ पे, happens. शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स। कैन आई प्रेस दैट बटन? Yes, I think. शेयर दिस वीडियो। Yes. Hello, Kumar. Yes. So sir, so let's begin. Okay. So ओके। first of all, so in you ready? या आई एम रेडी, टेल मी। Yeah. So I was about to say कि जैसे आपने बोला था कि you have same love for Dubai and India, because you born in India, and in Dubai and India have give you equally love. So it's विदाई। my case too that, yeah, it's my case too कि Nepal and India is equal for me, because I या born here, I get so much love here, and like that India also have loved me a lot, and even my career start from India. So I want to ग्रेट। say, या आई वांट टू आस्क यू कि जब ये मुझे बहुत दुख हुआ था जब इंडिया नेपाल का ये जो फाइट चल रहा था। सो जब आपने ये पॉलिटिकल। सुना, आपको कैसा लगा था? हाउ यू फील? एंड बिकॉज हमारे जो रिश्ता है इंडिया नेपाल का, ये अब से नहीं, कब से है। ये हमारा ये जो ब्रदरहुड या ये जो है सब परिवार जैसे, तो ये हो गया, ये तो देन ये आपको ये हजारों साल का रिश्ता है और किसी भी पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से नहीं डिस्टर्ब हो सकता। हाँ, बुरा बहुत लगा था, बहुत बुरा लगा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत गहरा रिश्ता है इंडिया का नेपाल से। वहाँ पे हम तो नेपाल बॉर्डर पे ही महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मेरा गांव है। तो यहाँ के लोगों की शादी वहाँ होती है, वहाँ की शादी यहाँ होती है। और हमारे लिए पासपोर्ट वीज़ा कुछ नहीं होता है। हम साइकिल से बचपन से चले जाया करते थे, बाइक से चले जाते हैं। तो हमारा बहुत इमोशनल रिश्ता है नेपाल से। और एक एक नागरिक की, एक एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो इस रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश करे, मेरे लेवल पे, आपके लेवल पे और पूरे देश के लेवल पे। हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नेपाल और इंडिया का रिश्ता खराब हो। बहुत बहुत प्यारा और बहुत गहरा रिश्ता है, हजारों सालों का।
यस। सो काफी आपको पॉलिटिकल का नॉलेज है आई थिंक, एंड आपकी अच्छा रिलेशन भी है पॉलिटिकली लीडर से वहाँ का, इंडिया का। सो आपको पॉलिटिकल हम्म। अपॉर्चुनिटी भी आया होगा। हाँ, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी आया था एक बार। और मैंने मन बनाया था कि हाँ इलेक्शन लड़ूंगा, तैयारी भी किया था। लेकिन जो मेरे बहुत सीनियर हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे, तो उन अब कान साउंड चला गया आपका। वी कांट हियर यू। या, वी कांट हियर। नाउ थैंक ओके। यू ओम सर, थैंक यू। यस। हटा देता हूँ चलिए। ओके, सो यू नो आई गॉट अपॉर्चुनिटी। कैन यू हियर मी प्रॉपर? यस यस। ओके। तो लेकिन मुझे उससे भी कुछ बड़ा और बेहतर करना होगा लाइफ में। इसलिए मैं इलेक्शन लास्ट मोमेंट में नहीं लड़ा। बीजेपी से तैयारी थी मेरी, और हमारे सीनियर थे वो लड़े। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। पॉलिटिकली तो एक्सपीरियंस अच्छा है, काफी कनेक्शन है, और सबके साथ बहुत प्यारा रिश्ता है। तो जब कभी देखा जाएगा, फ्यूचर में अवसर आएगा तो डेफिनेटली देखेंगे क्या कर सकते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपका क्या सपना है कि अगर आप कुछ हो गए, पॉलिटिकली चले गए, तो आपको क्या सपना है करने का? सपना तो यही यस। है कि सपना यही है कि जनता की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बेहतर हो। क्योंकि पूरा चाहे वो लंदन का हो, अमेरिका का हो, नेपाल का हो या इंडिया का हो, हर एक को जीने का हक है। क्या हो रहा है ये? साउंड कमिंग मच। गॉड ब्लेस। ट्राई टू टेक योर ईयरफोन। हेलो। ना ओके। Yes, yes. Oh God. Actually, I don't know why this happened today, but yeah, no problem. I think it's good now. Okay. So yes. So हाँ। okay. So let's talk about your business now. Politically तो है ही, अभी आप business एक अच्छा businessman हो. So let's talk कि आपका ये business लेके मतलब किसी को अगर suggestion देना हो to become the great businessman, कहाँ से start करे, कैसे start करे? अभी देखो, कोरोना के टाइम में बहुत सारे बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी आई है लोगों के लिए। तो मैं तो कहूंगा कि हम्म। जिन लोगों के पास जमीन है, जिन लोगों के पास पैसे हैं, वो लोग इन्वेस्ट करें ऑर्गेनिक फार्मिंग। पूरी दुनिया में 5% लोग भी जो है अभी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं जितनी डिमांड है। तो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और पैंडेमिक टाइम में इससे बेस्ट कोई चीज नहीं होगा कि लोगों की जिंदगी से जहर खत्म करें, पेस्टिसाइड खत्म करें, और लोगों को स्वस्थ और हेल्दी खाना खाएं, खिलाएं, और जिंदगी को बहुत खुशहाल बनाएं। और ऑर्गेनिक में बहुत पैसा भी है और बहुत लाइफ भी है। तो ऑर्गेनिक के ऊपर मैं कुछ काम कर रहा हूं, जिसमें मुझे फॉरेन से भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और हमारे साथ काफी साइंटिस्ट लोग जुड़े हुए हैं। तो लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग इस मूवमेंट में भी कामयाब करेंगे सबको, और चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान से ये जितने भी केमिकल फूड हैं ये खत्म हो, और सब लोग हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड खाएं। इसकी पूरी अपनी तरफ से कोशिश चल रही है। सो यहाँ पर कोई कुमार जी बोल रहे हैं कि आई एम डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। सो ओके। अपने 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 हिसाब से जो लोग भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर इसमें एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हाईली एक्सपर्ट लोग हैं ऑर्गेनिक के, अगर उनके सहयोग से करेंगे तो बहुत पैसा बनाया जा सकता है, करोड़ों रुपए। क्योंकि दुनिया में जो है ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत है, और चाइना का मार्केट बंद होने से, एक्सपोर्ट नहीं आने से, लोगों को वैसे भी इंडिया से बहुत ज्यादा उम्मीद है।
So now let's talk about the current situation of Bollywood and then your future plan. So अभी जो हो रहा है बॉलीवुड में, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे सुशांत सर के साथ हुआ, आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज यू हैव गुड कनेक्शन विद देम, एंड सुशांत जी के साथ ये हुआ, एंड देन कंगना मैम के साथ अभी ये हो रहा है. सो व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग ऑल दिस? सुशांत के लिए तो मैं इतना ही बोलूंगा कि लोग अभी दूसरी चीजों में मतलब, क्योंकि तीन तीन हिंदुस्तान में तीन तीन जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, एनसीबी, ईडी और सीबीआई। तो अब अलग अलग तरीके के रिपोर्ट अभी तो आने हैं, लेकिन सुशांत के साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि सुशांत का केस में सुसाइड तो है, लेकिन उन्हें स्लो पॉइजन के नोट पे अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है कि उन्हें ड्रग्स दे दे करके या ड्रग्स एडिक्ट करके उनकी लाइफ को खराब करने में, खत्म करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। और उसमें अगर रिया का नाम तो आ ही रहा है मेन एक्सक्यूज में, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ विलेन सामने आएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थे और नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन थे। एक नॉर्मल फैमिली से निकल करके बॉलीवुड में एक इतिहास रच रहे थे धीरे धीरे, और अचानक उनको ड्रग्स के जरिए और उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करके उनको रोक दिया गया। और कहीं न कहीं ये जो है पूरे देश के लिए बहुत, अभी तक विश्वास नहीं होता लोगों को कि इतना टैलेंटेड लड़का हमारे बीच नहीं रहा। और निश्चित है जो लोगों ने भी इसमें अगर कहीं भी किसी की गलती निकलती है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा तो दी ही जानी चाहिए। देखिए अभी तो एक ही मामला आया है रिया का कि जो ड्रग से रिलेटेड है, लेकिन और देखिए आगे क्या क्या होता है। जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पर उम्मीद है कि जस्टिस, सीबीआई से बड़ी एजेंसी इंडिया में कोई भी नहीं है, और अभी भी ट्रस्ट हम लोगों का सीबीआई पे बहुत ज्यादा है। और रही बात अब आप अगर इजाजत दी तो कंगना की बात, रही बात कंगना रनौत की जो आजकल के इश्यूज में आपने क्वेश्चन किए हैं, मैं एक बात बताऊं, कंगना एक बहादुर लड़की है और लड़ने वाली लड़की है, और महिला सशस्त्रीकरण की वो एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी गलत, ठीक है कंगना ने उत्तेजित होके उसने बोला, लेकिन बोला क्या आप ध्यान दीजिएगा, जो किसी मीडिया ने उस चीज को ठीक से नहीं दिखा रहा है, उसने पीओके बोला है मुंबई को, उसने पाकिस्तान नहीं बोला है। उसने ये कहा है कि मुंबई भी धीरे धीरे अब पीओके बनता जा रहा है। पीओके का मतलब है कि जो कश्मीर है, आधा कश्मीर इंडिया में है और आधा कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। तो जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है, वो कश्मीर भी इंडिया शुरू से कहता है कि वो हमारा ही है, लेकिन पाकिस्तान का उसके ऊपर अधिकार है। अगर कंगना रनौत ने पाकिस्तान बोला होता मुंबई को तो इतना आक्रोश दिखाने की जरूरत थी, गलत था। अब मैं कहता हूं मेरे नजर में भी वो गलत था, लेकिन उसने पाकिस्तान नहीं कहा है, उसने पीओके कहा है। और पीओके को पाकिस्तान बोल के इंडिकेट करना अच्छी बात नहीं है। क्यों हम भी कहते हैं कि जो हालात अभी मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर हैं, वो उन राज्यों की तरह है जिन राज्यों को अभी पूरी तरह से उस तरह के अधिकार नहीं दिए गए हैं कि जहां पे आप खुल के बोल सको। यहाँ पे तो हमेशा कभी बिहारियों को, कभी उत्तर प्रदेश वालों को, कभी इनको कभी उनको भगा दिया जाता है, लड़ाई कर दी जाती है उनके साथ, मारपीट करके उनके साथ जो है बदुआ मजदूरों की तरह कई बार व्यवहार होता है उनके साथ। तो कंगना रनौत को कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं है इतना ज्यादा जिसको मराठी अस्मिता का सवाल बनाया जाए। उसने शुरू से जो है शिवाजी महाराज का रिस्पेक्ट किया है, जो पूरा देश करता है। शुरू से उसने जो है जय महाराजा, जय महाराष्ट्र, जय मराठी सब बोलती है वो। क्यों उसको परेशान किया जा रहा है? एक महिला होने के नाते उसके घर को तोड़ दिया, उसको जो है बताइए उसको। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई ये तो शाहरुख खान का भी घर तोड़ा गया, कपिल शर्मा का भी घर तोड़ा गया। ऐसे जाहिलों को मैं कहना चाहता हूं कि शाहरुख खान और कपिल शर्मा का घर ऐसे मौके पे नहीं तो तोड़ा गया था जिस मौके पे कंगना रनावत का घर तोड़ा जा रहा है। जब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जब वो मुंबई आने से रोक नहीं पाए तो उन्होंने उठाया, उसका घर तोड़ दिया, उसका ऑफिस तोड़ दिया। अब घर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है
कि उसने पाकिस्तान नहीं बोला है मुंबई को, उसने पीओके बोला है। और उसको अगर कोई हरामखोर बोलेगा, कोई अगर उसे गाली देगा, तो ये सारी महिलाओं का ड्यूटी था कि विरोध करना। लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें बॉलीवुड के लोग आगे नहीं आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे सोशल लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ये सब लोग समझ रहे हैं ये कंगना का मामला है, कंगना निपट लेगी। तो दैट इज वेरी रॉन्ग। और कंगना को सपोर्ट मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। आई सपोर्ट कंगना। सपोर्ट, उनको भी सपोर्ट, उनको सपोर्ट मिल रहा है सर। काफी लोग तो बेचारे उनके लिए जेल भी जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनको बहुत इंडियन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं बीच में इंटरप्ट, सॉरी, बोलिए। क्या पूछे, क्या बोलना चाहते थे आप, बोलिए। मैं बीच में ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले आपने भी थोड़ा सा कंगना को लेकर के कुछ नाराजगी दिखाई थी, या कंगना के किसी भी चीज को विरोध किया था। तो जरा क्लियर करना नहीं, चाहता हूँ कि क्या इश्यूज क्या था जो आपका। मैं एक्चुअली जो आज तक में या जो भी चैनल्स में जा रही हूँ, एक सुशांत के यही बॉलीवुड का केस ही होता है अभी तो सुशांत को लेके तो वी ऑल वांट जस्टिस। कंगना को लेके भी आई सपोर्ट हर। बस मुझे एक चीज में थोड़ा बुरा लगा था, जैसे उनको अभी हरामखोर बोल के उनको बुरा लग रहा है, वैसे ही उनको भी कुछ एक्टर्स है जो बॉलीवुड में है, जैसे तापसी पन्नू है, एंड उनको बी ग्रेड बोल दिया। तो इसी चीज को लेके सिर्फ मैं चाहती थी, होते हैं ना कि सब उनको वाह वाह बोलने के लिए तो अभी सभी लोग हैं, वाह वाह तो मैं भी बोल रही हूँ, बट उनकी एक मिस्टेक को बोलने के लिए कोई नहीं। तो मुझे लगा ये बोल ही दूं। ये अगर वो सुधारेंगी, अगर वो नहीं कहेंगी, क्या होता है अगर आप कुछ चीजों के लिए स्टैंड करोगे, ऐसा नहीं कि हम हर एक टाइम पे बुरा वर्ड बोले। जैसे अगर उनको बुरा वर्ड बोला गया वहां से शिवसेना से, तो ये जरूरी ही नहीं था ना। अगर हम किसी के लिए वी stand, we are coming for the justice of Sushant Singh Rajput, so we don't need to do गाली गलौज to anyone, especially जो इक्वली मेहनत कर रहे हैं। तापसी also is there for 10 years, but मैं आपको बता दूं, मैं तापसी की फैन नहीं हूँ, मैं कंगना को ही पसंद करती हूँ। और मैं वो इंटरव्यू देख रही थी तो बिकॉज ऑफ कंगना, बट आई नहीं जस्ट नहीं, फील मैं बैड कि उनका, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। और सचमुच मुझे लगता है कि इंडिया से आप बहुत प्यार करती हैं, इंडिया के बारे में जानकारी बहुत रखती हैं। और डेफिनेटली जितना प्यार आप इंडिया को करती हैं, उतना ही प्यार इंडिया आपको करता है। और आप नेपाल में रह करके आप लाखों करोड़ों इंडियंस का दिल जीत रही हो और जीतोगी आगे चल के। और बहुत अच्छा लगा कि थैंक कम यू। से कम कंगना के बारे में जो चीजें सही में, अगर वो बी ग्रेड ताप्ती पन्नू को बोलेगी, वो किसी को भी बुरा लगेगा, एग्री दैट। लेकिन ये जो मैटर है ना, बिना वजह जो ये इशू खड़ा कर दिया गया, ये मैच में तो मैं भी बोलूंगी कि ये बहुत गलत किया गया है, किसी के शायद घर बाला पे साहब ठाकरे होते तो ये सब इश्यूज वो आने भी नहीं देते। अभी जो नया जनरेशन है, उन लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि बिना वजह की बातों को तूल देके आगे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र से, मराठा से, मुंबई से हम सभी प्यार करते हैं, सभी लोगों का कैरियर वहां से बनता है। तो ऐसे में कोई भी आदमी बुरा नहीं बोल सकता। लेकिन कंगना ने पाकिस्तान नहीं बोला था, मैंने अच्छी तरह से सुना है। उसने सिर्फ यस पीओके बोला था। अब पीओके किस सेंस में बोला था, और क्या है, वो हमने ऑलरेडी मैं बता दिया। कि अगर उन्होंने कुछ बोला भी हो, तो ये वैसे उनको करने की जरूरत नहीं थी। अगर कुछ भी बोला, कुछ इतना भी नहीं बुरा करना बोला, था। हाँ, ये तरीका जाना जरूरी मतलब सही नहीं था। मैंने बोला ना, अगर हम आपके सर इंडिया में तो आप जानते हो कितने कितने हिस्ट्री है, और नेपाल में भी हिस्ट्री है बुद्ध का कि पीसफुल इज द वे टू गो। हम जाने जाते कं, पीस से कंगना को वहां का। अंदाजा भी नहीं होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंगना को बिल्कुल नेशनल चैंपियन बना दिया। ये उन लोगों ने ही किया है, वरना कंगना को भी पता नहीं होगा कि आगे चल के इतना कुछ होने वाला है। वरना उसने नेपोटिज्म के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ जिस चीजों को, सब्जेक्ट को लेके आगे जा रही थी, उससे सभी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करने की जरूरत दिखी। यस यस यस, मैं एक्चुअली दो चीज के लिए थी, एक ये था और एक कंगना मैम को लेके जो कुछ एक्टर्स, मतलब जैसे मैं आई एम फ्रॉम नेपाल, तो नेपाल में भी ये हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है कि उनके जो ये स्टोरी है, वो क्योंकि वो शुरू में उन्होंने बहुत सहा था, जैसे कि उनको उनकी बहुत स्टोरी में स्ट्रगल किया। उन्होंने यस बहुत स्ट्रगल किया, और उनको बोलती है चप्पल मारा था, फिर भी उन्होंने राज किया। तो मतलब जो उनकी स्टोरी सहा, अभी जाके वो बोली है। तो अब इंसान के दिमाग में उन्होंने शायद आपने इसलिए बोला होगा ताकि हम वी शुड लर्न फ्रॉम हर लेसन।
बट अब काफी ये एक्टर्स को पता नहीं है, अब मुझे भी इवन कोई बोलते हैं कि पहले तो तुमको चूहा ही बनना पड़ता है, बाद में जाके शेर बनो, शुरू में तो तुमको सहना ही हाँ पड़ेगा। राइट। तो मुझे क्या हाँ अच्छा नहीं राइट। लगता है उन चीजों को एग्जाम्पल लेके, चाहे नेपाल के एक्टर्स हो, बाहर के एक्टर्स हो, पहले तो मूवी करते हैं, अच्छे से मूवी होते, हिट होने के बाद बोलते हैं मेरी तो मूवी में ये नहीं हुआ था, प्रोड्यूसर ने मुझे ये किया, मुझे खाने नहीं दिया, मुझे पीने नहीं दिया, सो स्मॉल स्मॉल राइट। थिंग को लेकर आ जाते हैं हिट होने के बाद। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर किसी को हैरेस कर रहे हो तो शुरू से ही सेड नहीं बनो ना, शुरू से ही मूवी मत करो। तो इस चीज को लेके भी राइट। मैं एक्चुअली आई थी, बोल अच्छे से नहीं पा रही थी वहां पे, कि उनकी ये ब्रेविट्स को लोग बुरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो so that's why I have actually come on एक्चुअली Ask and all those to say to those person ki please take her example as a good way, not bad way. So yeah. सी हर एक के अंदर अच्छाई होती है, बुराई होती है। कंगना ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि पहले वो ड्रग्स लेती थी, ठीक है, और उसने ये भी Yes, बताया कि yes. ड्रग्स बहुत बुरी चीज है, ये सभी की जिंदगी खराब करती है। आगे अगर वो इस मिशन को आगे चला रही है तो बहुत सारे बेवकूफ लोग कहते हैं वो खुद ड्रग्स लेती थी, वो दूसरों को क्या सिखाएगी। लेकिन हमेशा जो है ना, जो आदमी बुराई के रास्ते पे होता है, जब उस रास्ते को छोड़ता है तो बाद में चल के वो अगर कुछ अच्छा करता है तो उसकी बातों में दम होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर चुका होता है। तो आज कंगना जो है समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो लोग भी बिना वजह पॉलिटिकली, क्योंकि ये एजेंडा पूरा पॉलिटिकल हो गया है, अब इसमें अलग अलग पार्टियों के लोग कोई सपोर्ट में, कोई विरोध में लग रहे हैं, बल्कि विरोध करने का कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर विरोध करना है तो ड्रग्स का करो, रिया चक्रवर्ती का करो। विरोध करना है तो वो अभी अभी भी छोटे छोटे जो पैडलर पकड़े गए हैं, इनका क्या विरोध करना। विरोध करना है तो जो मगरमच्छ बैठे हैं मुंबई में, जिनको मुंबई पुलिस जानती है, जिनको वहां की इंटेलिजेंस जानती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जानती है कि ये सारे इलीगल और ड्रग्स आता कैसे है, किनके जरिए है, उनको पकड़ो ना। उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो लोग अलग अलग Yes. तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन में पैसे देते हैं, और दुनिया भर के, क्योंकि मगरमच्छों को पकड़ने से अपने आप ये सिस्टम ही बंद हो जाता। लेकिन छोटे छोटे जो ये एक एक दो दो ग्राम, चार चार ग्राम बेचने वाले लोग हैं, और थोड़े थोड़े जो ड्रग्स लेने वाले लोग हैं, इनको पकड़ के लोग शाबाशी ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है। आप उन मगरमच्छों को भी साथ में पकड़ो जो गवर्नमेंट के भरोसे चलते हैं, बिना गवर्नमेंट के पत्ता नहीं हिलता इंडिया में। और गवर्नमेंट से बड़ा गुंडा, गवर्नमेंट से बड़ा अच्छा कोई भी हिंदुस्तान में नहीं होता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मीडिया पे जिन लोगों को जो सब्जेक्ट चल रहा होता है वो बुरा लगता है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में से नहीं होता। ऐसे लोगों को बोलता हूँ क्यों टीवी देखते हो। जब कंगना दिखेगी तो दिखेगी इसलिए कि उसके साथ जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं। जब रिया के साथ जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं। रिया के साथ इंटरव्यू ले लिया तो लोगों ने कह दिया सिंपैथी जीत रहे हैं, कर रहे हैं उसके फेवर में। तो ये सारी चीजें बहुत गलत हो रही है, जो चीजें नहीं होनी चाहिए, और जो गलत है तो उसे सर गलत कहने की आपको क्या हिम्मत लगता है, होनी चाहिए। यस आपको हम्म। क्या लगता है अब ये सब, ये जो अभी तो ये 2020 तो बॉलीवुड के लिए पूरा मतलब काला ही हो गया, काला मतलब काला साल, ब्लैक ईयर। तो आपको क्या लगता है अब ये मतलब काफी न्यू कमर्स डर भी गए हैं ये जो हादसा हुआ है, क्योंकि अब कंगना जैसे स्टार को तो ऐसा हो गया तो तोड़ा फोड़ा गया। अब मैं जैसे आपको बोलती थी कि आप शुरू से ही शेर नहीं बनेंगे, मूवी नहीं करेंगे, तो अब मैं भी, मुझे भी लग रहा है भाई हम तो शुरू से अगर शेर नहीं बनेंगे तो हमारा क्या हालत होगा अब जब इतना फेमस देखिए इसके ऊपर एक शेर है, आपने जो कहा है उसके ऊपर एक शेर है, जख्म पत्ते पत्ते हैं, दर्द डाली डाली है, ऐ चमन तू ही बता कि कौन तेरा माली है। आप देखिएगा जब भी इस तरह की बुराइयां सामने आती है तो उसी में से अच्छाई निकल के आती है। नए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पहले से बेटर अपॉर्चुनिटी उनके लिए दिखेगी और मिलेगी, क्योंकि ये बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक, हाँ, एक काला ब्लैक इशू था कि वहां पे ड्रग्स और वहां पे गांजा, ये सब चीजें बहुत टाइम से चलता आ रहा था, और नए लोग उसी गिरफ्त में आ जाते थे, क्योंकि वो देखते थे जो भी उनके आइडियल एक्टर हैं, अगर उनको देखते थे ये सब चीज यूज करते हुए तो वो खुद करने लगते थे। मतलब ऐसे लाखों नौजवानों की जिंदगी खराब हो चुकी है ऑलरेडी। नए लोगों से मैं ये कहूंगा ड्रग्स से दूर रहो, गांजे से दूर रहो, किसी तरह के नशे से दूर रहो, अपने कैरियर को, अपने सक्सेस को ही नशा बना लो। और बॉलीवुड और हमेशा से मजबूत रहा है, इंडिया के लिए हमेशा से प्राइड रहा है। पूरी दुनिया में बॉलीवुड आज हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है।
हॉलीवुड के बाद Yes. बॉलीवुड का नाम आता है पूरी दुनिया में। आज लोग जो स्टार हैं उनके करोड़ों करोड़ चाहने वाले इस पूरी धरती पे बैठे हुए हैं। ऐसी प्यारी जगह को अपमानित करने का, ऐसे जगह के बारे में नेगेटिव बात करने का किसी को हक नहीं है। ये कुछ गलत लोग हो सकते हैं पर बॉलीवुड वही है और वही रहेगा। आने वाले दिनों में थोड़ा कोरोना कम होने दीजिए, देखिए उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म नए लोगों को मिलेगा। और आप जो है जैसे कोरोना खत्म हो, आइए देखिए बॉलीवुड में आपका कितना बड़ा स्वागत वापस मिलेगा। जरूर आएंगे सर। ये बस जैसे आपने कहा, सब लोग बुरा नहीं होते, दुनिया ही ऐसे है, कोई अच्छा कोई बुरा। तो ऑल्सो आज के टाइम पे वी आर सो लकी दैट वी हैव सो मेनी वे टू शो आवर टैलेंट, सोशल प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी हो। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अब दूसरा चीज है बॉलीवुड में ही, बिकॉज आप जानते हो कि आजकल ओटीटी के नाम में भी थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जो मुझे लगता है क्योंकि ओटीटी पता है क्या प्लेटफॉर्म हुआ बहुत ज्यादा। अचानक, राइट, यू आर राइट। ओटीटी प्लेटफॉर्म को रन करने वाले सारे जो है अपने अपने फील्ड के माफिया टाइप के लोग हैं। अभी नॉर्मल लोगों की मूवी को रिलीज नहीं करते हैं, वो खास बड़े बैनर की मूवी आती है तो उसको रिलीज करना, मतलब अब जो है थिएटर थोड़ा सा हाँ, ये इसका रिलीज ना रिलीज तो ये तो शुरू से चल रहा है, और ये यहाँ पे भी होता है, सब जगह होता है। हाँ। मेरा मतलब है जो बेचारे न्यू कमर्स आते हैं नए नए उनको एक्टरों को इतना अपॉर्चुनिटी, हाँ, नए एक्टरों के लिए ओटीटी में अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं नए एक्टरों को बोलूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। न्यू न्यू कमर्स को क्या हो रहा है कि सिर्फ वही टाइप के होते हैं ना, जैसे सेक्सुअली ऐसा टाइप का ही वेब सीरीज में ही ले रहे हैं, जो मेन हाँ है वहां बिल्कुल जाके बिल्कुल, देख। मूवी एंड के वो नाम पे गंदगी फैला रहे हैं, मतलब ओपन ओपन सेक्सुअल टॉपिक्स को ले लेते हैं और ओपन बिना सेंसर के दिखाते हैं, और लगता है उन्हें कि पैसे बना रहे हैं, लेकिन समाज में गंदगी फैला रहे हैं। यस, और देयर इज नो नए लोग, बट न्यू कमर्स के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी। 1 महीना 2 महीना 3 महीना रुकिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। बॉलीवुड पहले से ज्यादा मजबूत होगी। और एक पुराना हमारे इंडिया में शेर बोला जाता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न उसे अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती, तो ये भी कोशिश करते हैं। यस, कोशिश करना है। मतलब मैं ये पोएम भी जानती हूँ, कोशिश करने वालों की जानते हो ना, हार नहीं बहुत होती। बहुत फेमस है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो कोशिश तो करते ये रहिए, करते रहेंगे लोग, यस, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और देखिए चलो आपका, आप देखो अभी कितना अच्छा कर रहे हो, और आगे जो है यस, मुझे लगा बहुत फ्यूचर है आपका भी, बहुत अच्छा थैंक यू फ्यूचर सर, है। होप सो। आई एम ग्लैड कि मुझे एक्चुअली बहुत प्यार मिला है इंडिया से। आई एम नॉट लाइंग, दैट्स व्हाई आई लव इंडिया इक्वली। लाइक यू सेड, आई लव दुबई एंड इंडिया, लाइक दैट आई लव नेपाल एंड इंडिया। आई एंड लव आई आई विल लव वेट। नेपाल ऑल्सो, आई लव नेपाल ऑल्सो, चलो सेम सर, जैसे जब इंडिया से प्यार है। हाँ, दुबई नहीं आई हूँ, बट कुछ प्रोग्राम्स के लिए मुझे बुलाया है वहां पे। इफ आई एवर कम, आई विल ऑफ कोर्स मीट यू। एंड आइए आइए, थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम। श्योर सर, और जाने से पहले आप फ्यूचर प्लान सुनते हैं, एंड आपको कैसा लगा यहाँ आके, ये भी सुनते हैं। फ्यूचर प्लान बताइए आप। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आपके साथ अभी बातचीत करके उर्फा, और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यही बोलूंगा, एक और हमारा शेर है बहुत पुराना, ये हमारा शेर है कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, पांव से रौंदी गई बेबस समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है, मीनार बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सबकी जिंदगी में बहुत ऊंचाई हो, बहुत अच्छा आगे बढ़े। और मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ पूजा पाठ करने से, सिर्फ भगवान को याद करते रहने से दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन लाने के लिए आपको आगे आना होगा, लोगों के साथ मिलजुल यस, के कुछ बड़ा करना होगा। और देखो कोरोना के टाइम में जब पूरी दुनिया परेशान हुई है, तो मैंने देखा लाखों करोड़ों लोग निकल के एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं, खाना खिलाए हैं, यस, बहुत अच्छा काम भी लोग किए हैं। हम सब लोग, मतलब दिखा है इंसानियत जगह जगह, हर चौराहे पे, हर कस्बे में इंसानियत दिखी है। जो पॉलिटिकल पार्टियों ने बांटने की कोशिश की थी, इस
पैंडेमिक टाइम में, कोरोना टाइम में जाति धर्म से ऊपर हट करके लोगों ने बहुत सपोर्ट किया एक दूसरे को। यही प्यार और मोहब्बत अगर बना रहा तो यकीन मानिए कि दुनिया फिर से स्वर्ग हो जाएगी। हमें तो ये मन होता है, मेरा दिल में आता है कि दुनिया में बॉर्डर भी क्यों है, सारी दुनिया का बॉर्डर खुल जाना चाहिए, क्योंकि इंसानों के लिए एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर बढ़ता है, मिलता है। सब प्यार से रहें, तो जरूरत सब क्या है। जगह प्यार हो, सब जगह शांति हो, मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ इसलिए भी मैंने हाँ वहां पे आके थोड़ा, मैं यही चाहती हूँ, मेरा जो मोटिव था ये सब चैनल में आने के लिए, कि चाहे वो कंगना हो, चाहे वो सिप्सना हो, ये सब ना लड़े, सब मतलब प्यार से अच्छे से भी तो बात हो सकता है ना, हर एक चीज का हल। तो यही वही कह रहे हैं, चाहती हूँ अभी सब क्या हो रहा ऐसे। है ना, सुनिए, कई बार इंसानियत जो है ना पीछे रह जाती है, जाति धर्म आगे रह हो जाता है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन चीजों को आगे लेके आते हैं, और उसका नुकसान पूरे समाज को भरना पड़ता है। तो जाति के नाम पे, धर्म पे के नाम पे नहीं, मानवता के नाम पे हमें आगे आना चाहिए। और डेफिनेटली मैं तो अपने स्तर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ जात और धर्म को। मैं इंसानियत को इम्पोर्टेंट देता हूँ, मोहब्बत को इम्पोर्टेंट देता हूँ, प्यार। दुनिया में प्यार की जरूरत है उसका। दुनिया में धर्म और एग्जैक्टली। सारी चीजें प्यार बढ़ाने के लिए बनी है, इसलिए प्यार की जरूरत है। प्यार से ज्यादा लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। और अगर हम ऐसा करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे मरने के बाद भी लोग हमें अच्छे से याद करेंगे, वरना लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं, उनको याद कौन करता है। और हम चाहते हैं कि हम जब मरें आप और हमारे जैसे लोग जब दुनिया छोड़ के जाएं तो उसके बाद भी लोग याद रखें, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, वही शाहे शहीदा है, वही है रौन के आलम, कि जिनकी मौत पे दुनिया का हर इंसान रोता है, मौत पे दुनिया का हर इंसान रोता है। तो वेरी ऐसा कुछ करना है जिससे मतलब पूरा आपकी नया, मतलब पूरा आप की टैलेंट तो हम देख पा रहे हैं इस शो में। सो सर, थैंक यू सो मच हाँ, फॉर कमिंग इन दिस। बस जाने से पहले आपका फ्यूचर प्लान्स बोल के हम बंद कर देते हैं। फ्यूचर प्लान ये है कि मीडिया तो है ही है, वो तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मीडिया प्रोडक्शन। और दूसरा फ्यूचर प्लान हम लोग ले रहे हैं एक चैलेंज के तौर पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, उसके लिए लोगों को एजुकेट भी करना है। और हम चाहते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में हर जिले में कहीं भी ऑर्गेनिक के अलावा और कोई खाद यूज ना हो, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। कोरोना में भी वही बचेगा जो हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। आए दिन खबर आ रही है कि अपने लोग दुनिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी यस। सेहत या हमारी इम्यून सिस्टम ठीक ना होने की वजह से हम कोरोना नहीं झेल पा रहे हैं, और जिनका ठीक है वो झेल रहे हैं। तो आने वाले दिनों का फ्यूचर ये है कि यूरोप से हमें कई जगह से इन्विटेशन आया हुआ है, वहां की रॉयल फैमिली ने इन्वाइट किया है कि आप आइए, यहाँ भी ऑर्गेनिक के बारे में कुछ अवेयर क्रिएट करिए, कुछ चीजें करिए। तो बहुत जल्दी हम एक मूवमेंट चलाएंगे कि दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, हिंदुस्तान में सिर्फ ऑर्गेनिक बिकनी चाहिए। ये जो खाद माफिया है इनको हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये गलत गलत संदेश किसानों के बीच में देते हैं। तो किसानों को लगता है कि ऑर्गेनिक करेंगे तो कम प्रोडक्शन होगा, ये सब चीजें। क्योंकि अगर यही हालात रहा तो हमारे खेत, हमारी जमीन, हमारी धरती माँ खराब हो जाएगी, हमारी धरती खराब हो जाएगी। और आ रहा है आंकड़ा कि 2050 में लोग कीड़े मकोड़े खाने शुरू कर देंगे। मतलब जीवित रहने के लिए खेत खराब हो चुके होंगे, जमीन खराब हो चुकी होगी, तो लोग क्या खाएंगे। तो बहुत आने वाला फ्यूचर खराब है, और नई पीढ़ी हमें सर, माफ नहीं करेगी अगर हमने सोचा नहीं तो आने वाला फ्यूचर, एक आने वाला प्लान हमारा बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ है। कुछ सोशल एक्टिविटी भी बढ़ाने का इरादा है। देखते हैं, आपका साथ, आप जैसे लोगों का प्यार मिला तो डेफिनेटली बहुत आगे टाइम में आई जाएंगे। होप कि नेपाल भी आ जाओ। सो एक यहाँ पे भ्रमण करना। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर और कमिंग इन आप द शो। इंडिया आइए, दुबई आइए, बहुत अच्छा लगा उर्सा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक। और जितने थैंक सारे लोग जुड़े थे, अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं देख सकता हूँ काफी लोगों को, और नाम नहीं बोल पाया मैं बीच में, हमारे फेसबुक फ्रेंड भी हैं। इन सभी लोगों को मैं दिल से थैंक्स करता हूँ, और इंडिविजुअली सभी को बहुत बहुत ढेर सारा मैं सैल्यूट करता हूँ। और आपकी लाइफ में बहुत खुशहाली हो, और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए मेरे साथ, उर्सा यस। के साथ। और उर्सा, ऐसे ही आप धमाल करती रहो इस प्लेटफॉर्म पे। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रही हो,
और ईश्वर ने तुम्हें टैलेंटेड भी बहुत बनाया है और खूबसूरत भी बहुत बनाया है, और सही में आप लोगों के लिए कर भी बहुत अच्छा रहे हो। तो कहीं न कहीं हम सभी आपके साथ हमेशा हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। Yes, बाय। thank you, sir. Bye. Bye, sir. बाय। Bye. हाँ भाई। So finally, guys, thank you so much for watching the show, and that's all. Because he knows Bollywood since so many years, so I thought to let's talk about this topic, and he inspired us. So anybody who are interested in the film industry, I can see they are very scared, so they don't need to be scared. They be never let your talent go away. It's the blessing of God. So and just go for it. Now we have lots of way to show our talent, so keep it up, and I will come with another guest on another show and on another episode. Yes, keep watching the Usha Dynamic, and it will upload on YouTube also, so don't forget to subscribe the SUP Multimedia. So thank you so much, whoever have comment, and I'm just we are ये part 2 हो गया है, but you can see our part 1 before this कि क्या बात हुआ था, उनकी जर्नी के बारे में बात हुआ था. We talk about his journey, and like that let's create the love around the world. सिर्फ प्यार ही प्यार बरसाओ, माया ही माया बरसाओ to my Nepal. We don't need to hate anyone in the name of religion, in the name of country, in the name of anything. So that's my message of today, that we don't need to hate anyone. The world needs the love.